जय गुरुदेव। आगरा की रहने वाली एक गुरु बहन जिनका नाम है किरण, उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया कृपा से सरोबार अपने जीवन की एक मार्मिक घटना चैनल के ईमेल के माध्यम से शेयर की है, जो आज यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है। यह घटना बतलाती है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज कैसे अपने भक्तों की हर मुसीबत में, हर तकलीफ में रक्षा करते हैं और उन्हें हर दुख दर्द से बाहर निकालते हैं। तो गुरु बहन किरण बतलाती हैं कि ये बात उस समय की है जब एक बार मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया था और उसे बीमार रहते हुए कई दिन निकल गए, लेकिन उसकी तबीयत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। एक माँ के लिए ये समय कितना मुश्किल होता है, ये केवल मैं ही जानती थी। खूब इलाज कराया, दवा कराई, लेकिन किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो मजबूर होकर मैंने एक भगत जी को दिखाया। वो झाड़ फूंक जैसे काम करते थे। तो जब उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे पर कोई ओपरी हवा का साया है और इसे ठीक करने के लिए कुछ सामान लाना पड़ेगा। तो उस झाड़ फूंक वाले ने कुछ सामान लिख कर दिया। तो उस सामान में कलेजी भी शामिल थी। मतलब उस भगत जी ने कलेजी लाने के लिए कहा। तो कलेजी का नाम सुनते ही मेरा मन खराब हो गया, मन खिन्न हो गया। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, चाहे जो हो जाए। तो उस भगत जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं लाओ तो मैं खुद ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। तो मैंने फिर भी साफ साफ इनकार कर दिया, साफ बता दिया कि हमें कलेजी वलेजी से कोई इलाज नहीं करवाना है, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना। तो उस समय मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मेरे मन में एक गहरी आस्था थी। वो आस्था थी परम पूज्य स्वामी जी महाराज। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मेरा बच्चा ठीक होगा तो वो सिर्फ मेरे गुरु महाराज की दया कृपा से ही ठीक होगा, उनके अलावा कोई और उसे ठीक कर ही नहीं सकता। अगर मेरे गुरु महाराज में शक्ति है तो जब मैं मथुरा आश्रम जाऊंगी तो वो खुद आकर मुझे दर्शन देंगे। मन में ऐसा विश्वास लेकर मैं अपनी माँ और अपने बीमार बच्चे के साथ मथुरा आश्रम के लिए रवाना हो गई। तो जैसे ही मेरे कदम आश्रम की उस पावन धरती पर पड़े कि मेरे अंदर ही अंदर एक अजीब सी शांति मुझे महसूस हुई। और मेरे लिए चमत्कार तो तब हो गया जब मैं वहाँ पहुँची ही थी कि गुरु महाराज अपनी गाड़ी में बैठकर कुटिया से बाहर आ गए, बाहर आए और दर्शन देने लगे। तब मुझे अंदर ही अंदर महसूस हुआ कि गुरु महाराज अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। मेरा वहाँ पहुँचना हुआ कि गुरु महाराज का बाहर निकलना हुआ। इसे आप इत्तेफाक कह लीजिए या चाहे जो आप कहिए, लेकिन मेरी अंतरात्मा जानती थी कि मेरी पुकार गुरु महाराज तक पहुँच चुकी है और मेरे लिए ही वे आकस्मिक रूप से कुटिया से बाहर आए हैं। तो उस समय वहाँ बहुत सारे प्रेमी इकट्ठे थे। सब लोग गुरु महाराज के दर्शनों के लिए खड़े थे। तो मैं भी लाइन में खड़ी थी। मन बहुत दुखी था और मेरी आंखों में आंसू थे कि इतने में ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझे बुलाया और पूछा कि बच्ची, क्यों परेशान हो? तो गुरु महाराज की ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। आंसू तो पहले ही बह रहे थे, आंसू और तेजी से बहने लगे, क्योंकि मैं घर से ही ये सोच कर निकली थी कि अगर गुरु महाराज मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं तो वो मुझे खुद आकर दर्शन देंगे। तो मेरी आंखों के सामने मेरी पुकार पर गुरु महाराज स्वयं मेरे सामने उपस्थित थे। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने खुद मेरे बच्चे का सारा हाल चाल पूछा। तो मैंने उन्हें उसका सारा हाल कह सुनाया, सारा हाल बताया कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है।
तो गुरु महाराज ने बड़े ही करुणामय होकर मेरे बच्चे के सिर पर हाथ रख दिया और फिर मेरे सर पर भी हाथ रखा और कहा कि बच्चा ठीक हो जाएगा बच्ची, जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। तो गुरु महाराज के ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, ये शब्द मेरे लिए अमृत थे। इतनी बात कहकर फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज आगे बढ़ गए, लेकिन उनके इन शब्दों ने मेरे मन में एक शक्ति भर दी। मेरा पूरा अंतर मन शांति से भर गया। उस दिन फिर हम लोग आश्रम पर ही रुक गए। तो मेरे मन में फिर आया कि स्वामी जी महाराज शाम को हमें फिर दर्शन दें। तो ऐसा सोचकर हम लोग फिर वहीं ठहर गए। तो शाम हुई, हमने भोजन प्रसाद लिया, तो थकान के कारण मुझे नींद आ गई और फिर से वही अद्भुत दया हुई। जैसे ही मुझे नींद आई थी कि उसी समय गुरु महाराज ने मुझे जगाया और कहा कि बच्ची सो रही है। तो गुरु महाराज की आवाज़ सुनकर मैं चौंक कर मैं उठ गई। तो उठी तो सामने देखा कि गुरु महाराज की गाड़ी फिर से आ गई थी। तो फिर हमने फिर से परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन किया। तो गुरु महाराज हमारे करीब आए और उन्होंने फिर से मेरे बच्चे के सिर पर हाथ रखा और दोबारा वही आशीर्वाद भरे शब्द कहे कि बच्ची, बच्चा ठीक हो जाएगा, जाओ, सेवा करो और भजन करो। ये मेरे गुरु महाराज की महिमा थी। उनके उन शब्दों के साथ ही उसी पल से ही मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तो गुरु बहन किरण बताती हैं कि आज मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और तब से लेकर आज तक उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और न ही कभी कोई हवा का फेरा हुआ। यह सब गुरु महाराज की असीम दया कृपा है। ये घटना सन 2007 की है, पर इसकी याद और गुरु महाराज की वो दया कृपा मेरे दिल में हमेशा बसी रही। तो ये था गुरु महाराज की दया का एक अद्भुत संस्मरण। ये कहानी हम सभी को ये बताती है, ये सीख देती है कि कैसे हमारे गुरु महाराज अपने बच्चों की हर पुकार सुनते हैं, उन्हें हर दुख से बचाते हैं और अपनी दया कृपा हर समय उन पर अनवरत रूप से बरसाते रहते हैं। बस इतना ही कहा जा सकता है कि गुरु महाराज की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तभी तो उन्हें दीनदयाल कहा गया है। कैसे अपने भक्तों की पुकार पर दीनदयाल दौड़कर चले आते हैं और अपने भक्तों को हर पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं, छुटकारा दिलाते हैं और मुसीबत से उन्हें बाहर निकालते हैं। जय गुरुदेव।